नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार की राजनीति में जब भी पलटी शब्द सुनाई देता है, लोग नाम पूछे बिना ही नीतीश कुमार की ओर देखने लगते हैं। वजह भी साफ है, पिछले 1.5 दशक में जितनी बार राजनीतिक समीकरण बदले, उतनी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे चेहरे ने बयान दिया कि राज्य और जनता के हित में यह फैसला जरूरी था। लेकिन इस बार की पलटी कुछ अलग मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ। काफी दिनों से हवा में धीमी फुसफुसाहट थी कि संबंध बिगड़ रहे हैं, भरोसा खो रहा है और गठबंधन की नाव में रिसाव बढ़ रहा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री को किनारे लगाने की चर्चाएं, जातीय समीकरणों की खामोश राजनीति और नेतृत्व को लेकर बढ़ती अनबन, ये सब धीरे धीरे जमा होता हुआ बारूद था, जिसे चिंगारी बस इसी दिन का इंतजार था। और फिर वही हुआ जिसकी बिहार में सबसे ज्यादा आशंका रहती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी। 2. पलटी क्यों? कौन सी चिंगारी ने बारूद सुलगाया? राजनीति में कोई भी फैसला रातों रात नहीं होता। उसके पीछे घटनाओं का एक पूरा पहाड़ जमा होता है। बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी। नीतीश हर बार कहते आए हैं कि केंद्र और राज्य के अधिकार अपने अपने दायरे में रहें, लेकिन बीजेपी के राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं की बढ़ती दखलंदाजी ने मुख्यमंत्री के लिए माहौल असहज कर दिया था। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर अफसरशाही में नियुक्तियां हर जगह खींचतान थी। ये जातीय समीकरणों का दबाव। बिहार की राजनीति जातियों की बुनावट पर टिकी है। नए सर्वे, नई राजनीति और नया सामाजिक माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। नीतीश समझ चुके थे कि अगर वे इस नाव में बैठे रहते हैं तो डूबेंगे भी और डुबोएंगे भी। EIIE प्रधानमंत्री पद की पुरानी खटास, भले ही ये बात कोई खुले मंच पर नहीं कहता, लेकिन दिल्ली की राजनीति में कभी नीतीश का नाम PM पद के संभावित उम्मीदवारों में लिया जाता था। अब ये नाम कहीं खो चुका था और दिल्ली उन्हें राज्य तक सीमित रखने की कोशिश में थी। 3. बिहार में प्रभाव, बीजेपी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत। इतिहास गवाह है कि बिहार में जब भी सत्ता का समीकरण बिगड़ता है, उसका असर सीधे चुनावी राजनीति पर पड़ता है। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश की पलटी के बाद बीजेपी मुश्किल में है। संगठन मजबूत, पर सरकार में अकेलापन। बीजेपी संगठन का दावा चाहे कितना मजबूत करे, लेकिन बिना मजबूत सहयोगी दलों के बिहार में सरकार बनाना एक चुनौती है। जेडीयू के बिना बीजेपी आधी रह जाती है। यादव, कुर्मियों के साथ महागठबंधन की नई तस्वीर। जैसे ही नीतीश ने पलटी मारी, महागठबंधन की ओर से तालियां बजने लगी। कहा जा रहा है कि यादव वोट, कुर्मी वोट, मुसलमान वोट सब एक तरफ आते दिख रहे हैं। बीजेपी को सीधे तौर पर इस समीकरण से नुकसान होता है। EIE, भाजपा पर नैरेटिव का दबाव। बिहार में जनता सिर्फ काम नहीं देखती, कहानी भी देखती है। और अभी कहानी में यह चल रहा है, नीतीश का धोखा नहीं, बीजेपी का अहंकार भारी। ये नैरेटिव गांव गांव फैल रहा है। 4. मीडिया का खेल, स्टूडियो की बहस बनाम जनता का मूड। स्टूडियो में बैठे लोग चाहे जितना कहें कि डबल इंजन सरकार को नहीं झटका, लेकिन गांवों में लोग कहते मिल रहे हैं। अब की बार बीजेपी मुश्किल में पड़ी है। मीडिया बार बार यही पूछ रहा है कि क्या नीतीश भरोसे लायक है, लेकिन जनता पूछ रही है किसके साथ रहकर बिहार को राहत मिलेगी। रवीश कुमार की शैली में कहें तो स्टूडियो की रोशनी में बैठे चेहरे चमकते जरूर हैं, लेकिन बिहार के अंधेरे गांवों में लोग चुपचाप हवा की दिशा भांप रहे हैं। 5. नीतीश का राजनीतिक भविष्य, बुजुर्ग खिलाड़ी का आखिरी दांव। कई लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश की आखिरी बड़ी पलटी है। उम्र, स्वास्थ्य और लगातार घटती राजनीतिक जमीन को देखते हुए ये बात गलत भी नहीं, लेकिन नीतीश की खासियत ये है कि वे खेल के आखिरी मिनट में भी चेहरा बदल देते हैं। नीतीश इस बार सिर्फ बीजेपी से दूरी नहीं बना रहे, बल्कि अपनी राजनीतिक इच्छा को भी बचा रहे हैं। सम्मान, संतुलन और अपनी शर्तों पर सत्ता। 6. क्या होगा अगले चुनाव में? बिहार में अगले चुनाव का रंग अब बदल चुका है। जहां पहले लड़ाई डबल इंजन और महागठबंधन के बीच थी,
अब उसका चेहरा कुछ ऐसा हो गया है। बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष नीतीश, ये समीकरण बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उधर विपक्ष के लिए ये संजीवनी बूटी जैसी खबर है। ई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट महागठबंधन को मिलेगा। नीतीश की प्रशासनिक पकड़ और संगठन की समझ महागठबंधन को नई ताकत दे सकती है। ई बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी पर सहयोगियों की कमी। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन अकेले सरकार नहीं बना पाएगी, ये चर्चा तेज है। ईआई, मुस्लिम यादव कुर्मी गठजोड़, अगर ये 3 वोट ब्लॉक एक साथ आए तो बीजेपी को सीटों में भारी नुकसान हो सकता है। साथ जनता की प्रतिक्रिया, लोग कह क्या रहे हैं। पटना में चाय की दुकानों पर चर्चा गर्म है। लोग कहते हैं नीतीश को करीब से मत देखो, वो अचानक चल देते हैं। कई दूसरे कहते हैं बीजेपी अब बिहार में अपने दम पर नहीं चल सकती। बीजेपी अब बिहार में अपने दम पर नहीं चल सकती। गांवों में खासकर महिलाएं कह रही हैं काम तो चल रहा था पर खींचतान बहुत थी, अब शायद शांति हो। 8 निष्कर्ष, राजनीति में पलटी नहीं, स्थिरता मायने रखती है। बिहार के लोग पलटियों से थक चुके हैं। हर बार नई सरकार, नए वादे, नई तकरार, ये सब मिलकर राज्य को वहीं खड़ा कर देते हैं जहां हर बार खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वह ये, क्या इस पलटी से बिहार को राजनीतिक स्थिरता मिलेगी या यह भी सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह जाएगा? समय इसका जवाब देगा। फिलहाल इतना तय है कि इस पलटी ने बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। बीजेपी के लिए बुरे दिनों की चर्चा शुरू।